अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुताल्लिक केस, अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर वजीर बल्दियात सईद गनी को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अदालत का मेयर कराची पर भी सख्त बरहमी का इजहार। मेयर कराची भी बोलते फिर रहे हैं, हम इमारतें नहीं गिराएंगे। क्या उन्होंने अदालत से जंग लड़नी है? जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के फुटपाथों से तजावुजात और रफाई इदारों के दस्तरखान खत्म करने का टास्क वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सौंप दिया। वजीर आला सिंध तमाम इदारों के साथ मिलकर मसाइल हल करें, शहर को असल हालत में बहाल करके रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची सर्कुलर रेलवे 1 माह में चलाने का हुक्म। अदालती फैसले पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का सेक्रेटरी रेलवे से मुकालमा। रेलवे इराजी से हर हाल में 15 रोज में तजावुजात खत्म कराने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को मेयर और दीगर हुकाम के साथ मिलकर ऑपरेशन करने का हुक्म। वजारत छोड़ दूंगा, घर नहीं तोड़ूंगा। सईद गनी डट गए, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं की जो तौहीन अदालत के जुमरे में आती हो। अदालत मुझे बतौर वजीर घर तोड़ने का हुक्म देगी तो मैं वजारत छोड़ दूंगा, मगर घर नहीं तोड़ूंगा। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सिंध हुकूमत KMC के तरक्याती मंसूबों पर काम नहीं कर सकती। अदालत ने इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है, आइंदा समात पर पेशरफ्त होगी। रमजान अल मुबारक के पहले अशरे में कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी की जेर सदारत इजलास। रेहान हाशमी ने अफसरान को सफाई मुहिम कामयाब बनाने और ग्रीन बेल्ट पर सफाई सुथराई और पार्क्स की तज़ीनो आराइश पर भरपूर तवज्जो दी जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं रिहायशी इलाकों में बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों में अवामी सहूलियात बिलखुसूस खेल के मैदानों और पार्क्स में इजाफा कर रहे हैं। बल्दिया गरबी का कारनामा, पार्क्स और सेंट्रल आइलैंड को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए NGO से मुआहदा तय पा गया। मकामी NGO की मदद से ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए गंदे पानी को साफ करने का मुआहदा भी तय। चेयरमैन कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं अपने नजरियात पर कायम रहना हर फर्द का हक है। नजरियात में इख्तिलाफ होना उमूमी बात है और ये मुआशरे का सरमाया होती है, लेकिन अपने नजरियात की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करके उनमें तफरका डालना बदतरीन फेल है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाले जान। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली उरूज पर, गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक जाम मामूल। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में सेवरेज का निजाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। मेन शहरा पर सेवरेज का गंदा पानी जमा हो गया, ताफुन उठने के बाइस वबाई अमराज फैलने का खदशा। नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की UC 3 में रोड कारपेटिंग। UC चेयरमैन फाजिल खानजादा का कहना है कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम वसाइल बरुए कार लाए जा रहे हैं। मलीर खोखरापाड़ सिंध हुकूमत की नजरों से ओझल, सड़कें टूट फूट और मरम्मत में ताखीर के बाइस मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। कराची के इलाके मलीर मदीना कॉलोनी में सेवरेज के पानी के बाइस मकीनों की जिंदगी अजीरन। ताफुन के बाइस इलाके में वबाई अमराज फैल गए। मकीनों ने इलाके में सफाई सुथराई का मुतालबा कर दिया। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस 4 के चौरंगी में पानी की लाइन फटने से सड़कें तालाब बन गईं।
कराची मसाइल की आमाजगाह बन गया। वाटर बोर्ड की नाअहली के बाइस नॉर्थ कराची सेक्टर 5B2 में मस्जिद के बाहर सीवरेज का पानी जमा हो गया। नमाजियों को मुश्किलात का सामना। और बल्दिया जुनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क की तामीर का काम भी कई माह से सुस्त रवि का शिकार। लोग परेशानी का शिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कराची कंटोनमेंट बोर्ड पर कायम शादी हॉल्स और तिजारती मराकज़ फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। नाकिस रिपोर्ट पर सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश की गई। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की तकरीर का नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में तजावुजात से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दिफा, मेयर कराची, एडवोकेट जनरल, MD वाटर बोर्ड और कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। शहर में चलने वाले गैर कानूनी शादी हॉल्स हटाना पड़ेंगे। हुकूमत काम करना चाहे तो 5 मिनट लगते हैं, बुलडोजर पहुँच जाते हैं और जगह साफ हो जाती है। वजीर बल्दियात कहते हैं वो अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे। क्या ये लोग अदालत से जंग करना चाहते हैं? अदालत ने अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट मुबहम है। ये दस्तखत क्या किसी पट्टे वाले के हैं? जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कैंटोनमेंट बोर्ड को हाउसिंग सोसाइटी बनाने का इख्तियार नहीं। अदालत ने ग्लोबल मार्क के मालिकान की तरफ से दायर की गई नजरसानी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की फुटपाथों से तजावुजात और रफाई इदारों के दस्तरखान खत्म करने का टास्क वजीर आला सिंध को सौंप दिया। कराची मास्टर प्लान की बहाली से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में हुई। इस मौके पर अदालत ने शहर कायद से तजावुजात खत्म कराने का टास्क वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सौंपते हुए हुक्म दिया कि वजीर आला तमाम इदारों के साथ मिलकर मसाइल हल करें। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन की मशावरत से शहर को असल शक्ल में बहाल करा के रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने शहर भर की फुटपाथों से तामीरात खत्म कराने का भी वजीर आला सिंध को टास्क दिया। हुक्म दिया कि फुटपाथों से रफाई इदारों के दस्तरखान और शेड्स भी फौरी खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अस्पतालों के सामने खाली प्लॉट्स पर एम्बुलेंसेस के लिए जेरे इस्तेमाल जमीनों को भी खाली कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कराची में 2 हफ्ते के अंदर रेलवे इराजी से तजावुजात खत्म करके 1 माह में सर्कुलर और लोकल ट्रेन चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खात्मे और कराची बहाली केस की समाअत हुई। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी रेलवे को 10 एकड़ रेलवे की जमीन से हर हाल में 2 हफ्ते के अंदर तजावुजात खत्म करने की हिदायत कर दी, जबकि 1 माह के अंदर सर्कुलर रेलवे और लोकल ट्रेन चलाने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस गुलजार ने सेक्रेटरी रेलवे को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको मालूम नहीं हमारा हुक्म क्या था, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? सेक्रेटरी रेलवे ने जवाब दिया कि रेलवे की जमीन पर हजारों घर बन चुके हैं, उन्हें गिराना होगा। अदालत ने कहा जो कुछ भी करें घर गिराएं। अगर कब्जा माफिया के पास हर किस्म का असला है तो हमारे पास फौज और रेंजर्स है, उन्हें इस्तेमाल करें। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपका एक DS भाग गया जिसने जमीन खाली कराने की यकीन दहानी कराई थी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को मेयर कराची और दीगर हुकाम के साथ मिलकर ऑपरेशन का हुक्म देते हुए कहा कि विफाक, सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करें। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं की जो तौहीन अदालत के जुमरे में आती हो। अदालत मुझे बतौर वजीर घर तोड़ने का हुक्म देगी तो मैं वजारत छोड़ दूंगा, मगर घर नहीं तोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुतालिक केस में तौहीन अदालत का नोटिस मिलने के बाद सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतों के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हूँ। हमें अदालतों का फैसला पसंद हो या ना हो, मगर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो
तौहीन अदालत के जुमरे में आए। अदालत मुझे बतौर वजीर घरों को तोड़ने का कहेगी तो मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता। वजीर बल्दियात का कहना था कि अगर अदालत ने मुझे कहा तो मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा और वजीर आला को इस्तीफा दे दूंगा। घरों को तोड़ना किसी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। हमने इस शहर में हजारों दुकानें टूटती देखी, इसमें कई लोग बेरोजगार हैं जो आज तक अपना कारोबार शुरू नहीं कर सके। उनका मजीद कहना था कि अदालत की नीयत पर कोई शक नहीं है, समझता हूं अदालत ठीक कह रही है, इस काम के लिए हमें वक्त की जरूरत है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची KMC को एतमाद में लिए बगैर सिंध और वफाकी हुकूमत ने कराची में अपने अपने तौर पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर KMC ने इंसदादे तजावुजात के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की थी उसके खिलाफ हिल पार्क के अतराफ पार्क की जमीन काट कर बंगले अलॉट कराने वाले और बाग इब्ने कासिम के काबिजीन हाई कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि कराची की तरक्की के हवाले से भी अदालत उज़्मा में गौर हुआ और वफाकी और सिंध हुकूमत से भी रिपोर्ट तलब की गई है कि KMC को अलग करके कराची में जो मेगा प्रोजेक्ट के नाम तरक्याती काम हो रहे हैं वो SLGA 2013 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध तरक्याती मंसूबों पर काम कर ही नहीं सकती क्योंकि ये KMC के काम हैं, हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत के नहीं। इस पर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली है। आइंदा पेशी पर इसमें पेशरफ्त होगी। रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट पे हमारी एक केस पुट अप किया था हमने, जो कि आगे बढ़ रहा है रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड और जो भी वायलेशन हुई हैं। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिमोलिशन का आया, इंक्रोचमेंट रिमूवल का, काफ़ी लोग कोर्ट में चले गए थे, हाई कोर्ट में, और स्टे लेके आए थे। जैसे कि हिल पार्क के चारों तरफ जो घर बने हुए हैं पार्क की लैंड पे, वो लोग भी हाई कोर्ट में जाके स्टे ले आए थे। और उसके बाद बाग इब्ने कासिम में जो बिल्डिंग डिमोलिश की है वो लोग भी कोर्ट में गए थे और स्टे लेके आए थे। उन स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया है कि रिपोर्ट सबमिट करें। इस किस्म के आज डिसीजंस लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लिया गया, कोर्ट ने ये लिया कि जो SLGA 2013 है उसमें KMC के फंक्शंस हैं, उसमें जितने भी फंक्शंस हैं उसकी वायलेशन कर रही है सिंध गवर्नमेंट। बगैर KMC के अप्रूवल के कराची में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये SLGA 2013 कह रहा है, मगर सिंध गवर्नमेंट खुद वायलेशन कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है। आर्टिकल 140A की वायलेशन भी है। अब देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट क्या उज़्र पेश करती है कि फंक्शन KMC का है, मेगा प्रोजेक्ट्स चला रही है सिंध गवर्नमेंट, कैसे चला रही है, क्यों चला रही है, फिर KMC क्या करें, बंद कर दें KMC को, जब इन्होंने ये करना है। और फेडरल गवर्नमेंट अगर प्रोजेक्ट दे रही है कराची का तो KMC कहाँ है? बगैर KMC के अप्रूवल के, बगैर काउंसिल के अप्रूवल के कोई भी प्रोजेक्ट कराची में नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज़ दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट पे ये सारे डिपार्टमेंट्स को नोटिस किया है, ये क्या रिपोर्ट पेश करते हैं इन एहकाम। कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि रमज़ान के मौके पर तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत दी गई हैं कि अपने हिस्से का काम ईमानदारी और मुकम्मल जिम्मेदारी से करें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की ज़ेर सदारत रमजान के पहले अशरे में कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इकबाल अहमद खान, चेयरमैन वक्फ कमेटी जमशेद कायम खानी, डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अली, डायरेक्टर पाक नदीम हनीफ समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। रेहान हाशमी ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रमजान के पहले अशरे में सफाई मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें, जबकि डायरेक्टर पास को हिदायत दी कि ग्रीन बेल्ट पर सफाई सुथराई और पास की तज़ीन और आराइश पर भरपूर तवज्जो दी जाए। इस मौके पर मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रेहान हाशमी ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैनिटेशन के मामलात हों, चाहे वो लाइट लगाने के इश्यूज़ हों या रोड को बेहतर करने के मामलात हों, मसाजिद के अतराफ़ के चीज़ों को बेहतर करने का इशू हो, तो वो चीज़ें तो जारी थी, मगर साथ में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जहाँ पर मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है वहाँ पर हमें एक्सपेंड करना था अपना ऑपरेशन। इसमें हमने
डिप्टी कमिश्नर को भी मदऊ किया। जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की मदद की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम उनसे मदद लेंगे। ख़ास तौर पर कचरा फेंकने के गलत रुझान को रोकने के हवाले से अनडेजिग्नेटेड जगहों पे कचरा फेंकने वालों और उसके माफिया की पुष्पनाही करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ और गार्बेज जलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला हो। इसी तरह एंटी इंक्रोचमेंट के कुछ जगहों पे मामला हों, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स खड़ी हुई हैं जहाँ पर उसके इशूज़ हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से अहलियान बल्दिया ज़लावस्ती को काफ़ी मसाइल का सामना है। उसमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान है जिसको बेहतर करना है। ख़ासतौर पर ट्रैफिक पार्किंग के मसाइल इमर्ज होकर आएंगे। रमज़ान के दूसरे अरशे में से शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ लेजन हो या आवाम को मुख्तलिफ़ जगहों पर पार्किंग की सहूलियात देने के मामला हों, तो उस हवाले से मीटिंग में उनको भी शामिल किया। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने भरपूर तरीके से काविश ये की है कि नामसाद हालात के बावजूद भी बल्दिया ज़लावस्ती में रहने वाले लोगों को जो भी बल्दियाती सहूलत हम पहुंचा सकें, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं। बल्दिया ज़लावस्ती की सड़कें हों, लिंक रोड्स हों, पार्क हों, ग्रीन बेल्ट्स हों, हमारा महकमा बागात जो कि मुस्तैद है और किसी हद तक कोशिश ज़रूर कर रहा है और उसको भी हमने पाबंद किया है कि जहाँ तक मुमकिन हो ग्रीन बेल्ट्स को, सेंट्रल आइलैंड को, पार्क्स को, चौराहों के ऊपर लगे हुए प्लांटेशन को बेहतर कंडीशन में लेकर आएँ ताकि जाजिब नज़र बने वो जगहें। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का मजीद कहना था कि रमजान में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि रिहायशी इलाकों में अवामी सहूलियात में बतदरीज इजाफा कर रहे हैं। जो इलाके माजी में नज़रअंदाज हुए, ऐसे इलाकों में अवामी सहूलियात बिलखुसूस खेल के मैदानों और पार्कों में इजाफा किया है जो कि अवाम के लिए रिलीफ का बायस है। UC13 के चेयरमैन सैयद इरशाद अली, वाइस चेयरमैन जमील अहमद और डायरेक्टर पार्क जमशेद जोन इकबाल शेख के हमरा UC13 के मुख्तलिफ इलाकों में मार्टिन क्वार्टर, उस्मानिया कॉलोनी और दीगर इलाकों में पार्कों का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि रिहायशी इलाकों में अवामी सहूलियात में बतदरीज इजाफा कर रहे हैं। जो इलाके माजी में नजरअंदाज हुए, ऐसे इलाकों में अवामी सहूलियात बिलखसूस खेल के मैदानों और पार्कों में इजाफा किया है जो की आवाम के लिए रिलीफ का बाइस है। पार्क आज के मसरूफ तरीन दौर में रिहायशियों के लिए बाइस सकून है। हमने अव्वल दिन से खस्ता हाल पार्कों की बहाली और जिले में नए पार्कों में इजाफे के लिए मुस्तकिल और ठोस इकदाम किए हैं जिसके समरात आवाम के सामने हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जैसे कि मुख्तलिफ यूसीज में काफ़ी मैं समझता हूँ कि हम पार्कों की तरफ काफ़ी अरसे से नहीं जा रहे थे। अब हम उन यूसीज में पार्कों के काम कर रहे हैं या उन यूसीज में जो हमारे पार्क जो ख़राब हो गए थे और जो बंद हो गए थे, जिसमें इंक्रोचमेंट हो गई थी या मलबा या कचरा पड़ा हुआ था, उसको हम क्लियर कर फिर हम पार्कों को ओपन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अभी UC13 में किए हैं। इसके अलावा UC7 में हमारे हैं। अभी UC हमने 26 में एक पार्क की ओपनिंग की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पार्कों की अपनी ओपनिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इस टाइप के पार्क थे जो 10 साल में जैसे कराची शहर को कचरे का ढेर और मलबे का शहर बनाया गया, तो उन्हीं खराबियों में पार्कों को भी तबाह किया गया था। तो अब हम पार्कों को सही कर रहे हैं। देखिए जी, हमने और सॉलिड वेस्ट के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, तो उनसे हमने उनको पाबंद किया था कि मसाजिद के अतराफ से जो कचरा है या जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो क्लियर करें और जो हमारा है जैसे लाइट का है या रोड पैच वर्क का है, जो भी हो सकता है हम उसको हम कर रहे हैं। अभी भी हमारा काम जारी है। ये नहीं कह रहा कि काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हर यूसी में 15-15, 20-20 मसाजिद हैं तो उसमें टाइम लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसाजिद हमने कवर कर लिए और थोड़ी बहुत रहती हैं, इंशाल्लाह वो भी हम पहले अशरे में क्लियर कर देंगे। चेयरमैन मुईद अनवर ने अवामी वफूद से बातचीत करते हुए कहा कि ये पार्क यहाँ के मकीनों के लिए हैं, जिससे यहाँ के मकीन तवील अरसे तक मुस्तफीद होते रहेंगे। हमने जरूरत महसूस करते हुए खवातीन के लिए अलहदा पार्क कायम किए हैं, जिसके लिए यहाँ के मकीनों ने दरख्वास्त की थी। अब ये पार्क इलाका कमेटी के हवाले कर दिए जाएंगे, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी कमेटी की होगी। इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन मुईद अनवर की खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुंतखब बल्दियाती क़यादत से आवाम को रिलीफ मिला है और इलाकाई मसाइल बतदरीज हल हुए हैं। इसी तर्ज अमल को जारी रखकर हमारे तमाम मसाइल हल होने के लिए पुरुमीद हैं। बाद अज़ां चेयरमैन मुईद अनवर ने UC13 के मुख्तलिफ इलाके में बल्दियाती मसाइल का जायजा लेते हुए मौके पर ही मसाइल के हल के लिए अहकामात दिए।
बल्दिया गरबी में पानी की किल्लत के बायस उजड़ने वाले पार्क्स और सेंट्रल आइलैंड को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए मकामी NGOs की मुआवनत से ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए गंदे पानी को साफ करने का मुआहदा तय पा गया है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा UC14 में पार्क का मुआयना करते हुए चेयरमैन ने कहा कि बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी की वजह से जहां इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में जाने वाले गंदे पानी की वजह से समंदरी हयात भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, जिसकी रोकथाम को यकीनी बनाने और समंदर में जाने वाले गंदे पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब किए जा रहे हैं, जिनसे यौमिया 8 से 9 लाख गैलन पानी दस्तियाब होगा, जिसे पार्क्स और सेंट्रल आइलैंड में इस्तेमाल करके माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने में मदद हासिल होगी। म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट्स की तंसीब इनकलाबी इकदाम है, जिसके जरिए न सिर्फ माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने में मदद हासिल होगी, बल्कि गंदा पानी जो कि समंदर में आलूदगी का बाइस बनने के साथ साथ समंदरी हयात के लिए सख्त नुकसान का बाइस बन रहा है, इससे भी निजात हासिल हो जाएगी। और पानी की वाफिर मिकदार में फराहमी से पार्क और सेंट्रल आइलैंड भी दोबारा से आबाद हो जाएंगे और अवाम को सेहतमंद तफरीह के मौके भी हासिल होंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अपने नजरियात पर कायम रहना हर फर्द का हक है। नजरियात में इख्तिलाफ होना उमूमी बात है और ये माशरे का सरमाया होती है, लेकिन अपने नजरियात की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करके उनमें तफरका डालना बदतरीन फेल है। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफ्द से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अपने नजरियात पर कायम रहना हर फर्द का हक है। नजरियात में इख्तिलाफ होना अमूमी बात है और ये माशरे का सरमाया होती है, लेकिन अपने नजरियात की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करके उनमें तफरका डालना बदतरीन फेल है। मुल्क पाक को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं, इन मसाइल का हल मिलकर और इत्तेहाद से निकाला जाता है। हमने बहैसियत कौम हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और आइंदा भी अगर किसी ने हमारे पाक वतन पर बुरी नजर डाली तो उसको भरपूर जवाब देंगे। रमजानुल मुबारक के महीने में उलमा का किरदार बहुत अहम है। जहां वो जिक्र अस्कार का महफिल का इनेकाद करते हैं, वहीं अपने दर्स में लोगों को भाईचारगी और आपस में जोड़ने की तालीमात दें। उलमा कराम ने क़याम पाकिस्तान के वक्त भी अपनी तकरीर के जरिए लोगों में एक नई रूह फूंकी, जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जहां हर मसले को हल करेगा, वहीं दहशतगर्दी की जड़ों को भी निकाल बाहर फेंकेगा। दाता दरबार में धमाका बदतरीन अमल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दुश्मन ने मुकद्दस महीने के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की। मुश्किल की घड़ी में हम मुतासिरीन के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के फिक्र फलसफे को अगर पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल कर दिया जाए तो हर छोटे बड़े मसाइल का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सोच वाले लीडर सदियों में पैदा होते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम की गई चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी उरूज पर है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बन गया है। DMC साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए दर्द सर बन गई। बाइक फीस 5 से 10 रुपए और कार फीस 20 से 30 रुपए मुख्तस की गई, मगर माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। डिस्ट्रिक्ट साउथ इंतजामिया ने साउथ जोन के अहम तरीन मुकामात पर पार्किंग बना रखी है, जबकि रमजान मुबारक में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का भी खूब राज है। बुल्टन मार्केट IA चंडीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर लगी चार्ज पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि चार्ज पार्किंग में पर्ची सिस्टम और तस्वुर बनकर ही रह गया है। यानी हर जगह है समझे पार्किंग। आप देखें ना, कहीं भी आप चले जाए पार्किंग, वो खड़े होंगे। करीमाबाद चले जाए, मीनाबाद, वहाँ पे जब भी खड़ी करो तो फ़ौरन आ जाएंगे जी वो 20 रुपए थे। मैंने भाई हम गवर्नमेंट के आदमी, हम कहाँ से मैंने हम नहीं दिया। वो ये होता है कि भाई कहीं कहीं देना पड़ जाते हैं इनको, भाई चलो भाई 20 रुपये तो कह रहे हैं हमने ठेके पे जगह ली हुई है। ये नहीं कहीं भी नज़र नहीं आता, कहीं देते नहीं। अब कहीं होता है, जैसे वो अब मैं डेंसो वाल पे जाता हूँ, वहाँ खड़ी कर देता हूँ। वो जो सिटी कोर्ट से आगे जाके पार्किंग बनी है, वो देते हैं पर्ची, वो बस नंबर दे के पर्ची दे देते हैं, वो 20 रुपए की। बाकी वो अब ये कहते हैं भाई हमारी ये तो हमने ठेके पे जगह ली हुई है। सब जगह ये कहते हैं ठेके पे जगह ली हुई है। इस वक्त कैफियत ये है कि सिफारी पार्क में मोटरसाइकिल के 30 रुपये लिए जा रहे हैं।
बाद शहर में और मकामात पे 20 से 30 लिए जा रहे हैं, जबकि जो पिछले दिनों अखबार में ठेका आया है KID अलग ठेका दे रही है पार्किंग का, KMC अलग दे रही है, और 5 रुपये मोटरसाइकिल के उसमें बाज़े लिखे गए हैं, बाज़ जगह 10 रुपये लिखे गए हैं, लेकिन कहीं भी शहर में 5 या 10 नहीं लिए जा रहे, वो 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ये पता नहीं कि कौन सी इंतजामिया है, क्या कर रही है। ऐसी भी शिकायत मिलती है कि पार्किंग के मकामात पे बाज़ गिरोह में आपस में झगड़ा हो जाता है कि फ़लाँ ठेकेदार के अफराद होंगे, फ़लाँ के होंगे। अब ये पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, एक बड़ा अहम मसला है शहर का। और मोटरसाइकिल सवार परेशान है कि अगर मुझे दिन में 4 दफातर के आगे रुकना है किसी काम से, तो मैं 4 दफातर के आगे 20 रुपये दूँ, 80 रुपये तो मेरी पार्किंग के हो गए। तो ये एक अजीब मामला है, इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने के बजाय उनकी परेशानियों की वजह बनी हुई है। पहली बात तो जगह ही नहीं है, पर पार्किंग करो तो गाड़ी का रेट लग जाती है, इधर पार्किंग में मतलब मसाइल पैदा होते हैं। फिर पार्किंग में कोई चार्ज नहीं है, मतलब उस पर पर्ची पे कुछ लिखा होता है, ले कुछ और रहे होते हैं, सारी बातें हैं, मसाइल पैदा होते हैं। सारी बातें इसका जवाब तो इंतजामिया देगी, इंतजामिया जवाब देगी जो जिसके अंडर में आता है, जो पार्किंग एरिया जिसके अंडर में आता है वो इंतजामिया जवाब देगी, चाहे वो डायरेक्टर हो या कोई भी हो। पहले पर्ची सिस्टम होता था, अब ये पर्ची सिस्टम है ही नहीं। अल्लाह जाने पैसा किसकी जेब में आ रहा है तो वही जानता है। हम तो ऑफिस के स्टाफ हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है ना रोज़ आते हैं तो यानी कि यहाँ पे पार्किंग देनी पड़ती है। 20 रुपये बाहर वालों से लेते हैं, हमसे 10 रुपये ले लेते हैं, लेकिन पार्किंग हर जगह देनी पड़ती है। नहीं दो तो फिर यही है कि गाड़ी जो है वो लिफ्ट करके ले जाते हैं, फिर वहाँ से जाके आप छुड़वाओ, उधर आपको और ज़्यादा पैसे देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यहीं दे दो 10 रुपये भाई। बाकी यहाँ इसके अलावा भी किसी जगह पे चले, आप सदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह यही हिसाब किताब है। अब तो बोलते हैं KMC की तरफ से, अब अल्लाह आलम, ये तो किसी को नहीं मालूम। हाँ, पहले यानी कि ये हिसाब किताब था कि पर्ची वर्ची देते थे तो यानी कि कम से कम एक रसीद होती थी, पता होता कि हाँ भाई पैसे दिए। अब तो ये होता है कि बंदा है वो चौक से निशान लगा दे तो बस भाई वही हिसाब किताब है, पैसे दे देते हैं। अब ये पता नहीं कि भाई अकाउंट में किसके जाती है, क्या हिसाब किताब है। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस सरपरस्ती ना करे तो ये तमाम गैर कानूनी पार्किंग कायम ही ना हो। इंतजामिया को इस करप्शन के खिलाफ भरपूर एक्शन लेना होगा। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में सेवरेज का निजाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। मेन शहरा पर कई फीट सेवरेज का गंदा पानी जमा रहने से जहां बदतरीन ताफुन फैल रहा है, वहीं वबाई बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। कराची जिला कोरंगी के इलाके 6 नंबर पर सीवरेज का निजाम धर्म बरम हो गया। सीवरेज की मेन लाइन बंद होने से कई फुट सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर खड़ा है, जिसकी वजह से न सिर्फ राहगीरों और इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना है, बल्कि वबाई बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इलाके के मुतादिद मेन होल्स के ढक्कन भी गायब हैं, जो आए रोज हादसात का बाइस बन रहे हैं। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज लाइन बंद होने का ये मसला कई साल पुराना है। अभी तक कोई मतलब पुरसान हाल नहीं है। लोग जो फोटो बना के लेके जा रहे हैं यूसी वाले, अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। बदबू है, मतलब मच्छर हो रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ जो जा रही हैं, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। कोई आगे जो वहाँ पर परसों भी जो 2-3 बंदे गिर गए, उसके अंदर लेडीज भी दूसरे। गंद इतनी गंद भरी हुई गलियों में नमाजियों को तब परेशानी होती है यहाँ से जाने आने में। इतनी जो इधर खड्डे, इधर गाड़ी जाती है, खड्डे धम फंस जाती है गाड़ी, इतनी परेशानी होती है। यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ करवाइए। मच्छर इतने बेइंतहा मच्छर हो रहे हैं, बच्चों को काट रहे, बच्चे बुखार हो रहे, बीमार हो रहे हैं बच्चे। इतनी तकलीफ उठाने पड़ रही है, मगर यहाँ पर कोई सुनने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। सब ऐसी कल ना यहाँ पे कौन सा कुछ करते हैं, ना कोई कोशिश करता है। यूसी पे भी जा रहे हैं, सब जगह दरखास्तें भी दी हुई हम लोगों ने, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। टाउन वालों के पास गए तो उन्होंने बोला भाई वहाँ चले जाओ। वहाँ पर गए, 1 घंटा बैठे, इंतज़ार किया, उधर कोई नहीं आया। उन्होंने जो हमारे को जो है रिसीविंग दे दी, बोले 3 बजे गाड़ी आ जाएगी। 3 बजे से मैं कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन बंद जा रहा है उनका। मच्छर मक्खियों की बतात के बाद बच्चे बड़े सभी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जिला कोरंगी की मेन शाहरा से सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। बसूरत दीगर हम शदीद एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की यूसी 3 में रोड कारपेटिंग का काम जारी है। यूसी चेयरमैन फाजिल खानजादा का कहना है कि आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की यूसी 3 में कई अरसे से सड़कें टूट फूट का शिकार थीं, जिसका नोटिस लेते हुए यूसी 3 के चेयरमैन फाजिल खानजादा ने रोड कारपेटिंग और सीवरेज की लाइनों की मुरम्मत के कामों का आगाज किया। यूसी चेयरमैन फाजिल खानजादा का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी की हिदायत पर काम करवाया जा रहा है। रोड कारपेटिंग से कबल सीवरेज का मसला हल करवाया गया। हम जो भी हमें यूसी फंड से जो भी कुछ मिलता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि इलाके में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके तमाम इलाके में ये काम कराया जाए। और इसी सिलसिले में हमने अभी आज आपके साथ विज़िट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्ते पहले हमारी यूसी 5 सेक्टर 5C2 में और सेक्टर 5C4 में मस्जिद कुबा के पास जो आपको हमने निशानदेही भी की और जो आपने देखा भी, अभी हमने अपने तरक्याती काम बहुत बड़े पैमाने पर कराया है। उससे जहाँ नमाजी हजरात जो मस्जिद में जाते हुए उनको तकलीफ़ का सामना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें और हमारी यूसी पूरे पैनल को दुआएँ दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आजकल जो इशू लगा हुआ है यहाँ पर कि गंदा पानी लोगों के यहाँ घरों में मिक्स आ रहा है, उस सिलसिले में हमने वाटर बोर्ड को हमने अप्रूव ताउन किया। वहाँ पर उनके पास गए, उनसे अपने रिक्वेस्ट की कि ये इशू आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। उन्होंने विंचिंग मशीन हमें प्रोवाइड की। अब विंचिंग के ज़रिए हम इलाके में जो भी बड़ी लाइनें हैं उनका तमाम का सफाई करा रहे हैं। उससे ये होगा कि रोड का जो पानी का गंदे पानी का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस मसले पर भी हम काबू पा लेंगे। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने MPA साहब का, मेयर कराची साहब का, कि उन्होंने भी हमें फंडिंग दिया और नकी साहब के ज़रिए, हसन नकवी साहब के ज़रिए उन्होंने 5C2 में काम भी कराया। और MNA उसामा कादरी साहब के भी तहत मशकूर हैं कि वो जब भी हम किसी भी काम के लिए उनको कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके वसाइल हैं उसमें भरपूर हमारे साथ ताउन फरमाते हैं। और हम उन सब के MPA साहब के, MNA साहब के, मेयर साहब के और अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब के, हम सब के भरपूर मतलब कि उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। इसी तरह हमारे तमाम मसाइल पर जो और बाकी हैं उन पर वो हमारे साथ ताउन करें। कम वसाइल के बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तरक्याती काम किसी नेमत से कम नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे तो मुतारिक हैं, लेकिन आवाम को भी सफाई सुथराई में अपना किरदार अदा करना होगा। मलीर खोखरापार सिंध हुकूमत की नज़रों से ओझल हो गया। सड़कें टूट फूट और मरम्मत में ताख़ीर के बायस यहाँ के रिहाइश पजीर अफराद का सफ़र मिनटों के बजाय घंटों में तब्दील हो गया है। मलीर खोखरापार नंबर 1 से 4 नंबर तक की सड़क कई अरसे गुजरने के बावजूद तामीर नहीं की जा सकी, जिसके बाद यहाँ रहने वाले अफराद सिर्फ एक ट्रैक की सड़क को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी सड़क तामीराती काम की वजह से बंद पड़ी है। जबकि यहाँ से उठने वाली धूल मिट्टी से रिहाइश पजीर अफराद सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना कोशिश हो सकती है, अगर आप मीडिया का, आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामत रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम इस खोखरापार को यहाँ तक, इस हदूद तक तो वफाक की नॉलेज तक ये डाल देंगे कि खोखरापार के मसाइल क्या हैं हमारे। तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का। और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं, तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और बाकी ये जितने भी मसाइल हैं सहवजह जो पानी के, आप मेहरबानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिंध गवर्नमेंट के आगे, वफाक के आगे आप हमारे बयान जो रिकॉर्ड कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तामन से आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के मसाइल हल होंगे जो कि दुकानदार परेशान, गरीब। कचरे का हाल आप देख रहे हैं, आप इसकी मूवी बनाएं, देखें, आप इसको शो करें कि कचरे का क्या हाल है, बदबू। इलाका ये रमज़ान और मुबारक का महीना है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान और मुसलमान इस्लाम के नाम से बने। और ये हाल है हमारा कि हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ इनको, कि ऐसे लोगों को कम से कम आके इसका जो है इतना तो करें कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जो है उसके ही कम से कम थोड़ी सफाई सुथराई का मसला कर दें। शहरी में लोग उठ के नमाज़ें पढ़ने जाते हैं, रास्ते में गटर उबले हुए हैं, तो इतना तरीका जो इसको दिए, आपके पैगाम से, आपके तफसर से मैं ये पैगाम सिंध गवर्नमेंट वफाक तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसको मेहरबानी आगे से आगे आप बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं, ये सामने हॉस्पिटल, ज़्यादातर यहाँ केस जो है ना यहीं के जाते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है ना क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम लोग तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये लाइनें डले हुए, और उसके बाद इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। इससे अच्छी तो मुत्तहदा थी यार, काम तो करवाती थी कम से कम। हम लोग तो यकीन करो परेशान हो गई, ये अच्छी तब्दीली लेकर आए, हम लोगों को इन्होंने लावारिस कर दिया है बिल्कुल, जैसे हम लोगों का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस क्या करें, अभी गरीब है ना, बोल नहीं सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता, ये लावारिस इलाका है भाई। यहाँ सिर्फ वारिस थे तो मुत्तहदा वाले, कोई वारिस नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद तो हम लोगों को यार अगर आपसे हो सकता है तो ये सफाई करवा के दे दो यार। कुछ हमारे बच्चों का ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके यार। तो यार हमारे लिए अगर आपसे कुछ होता है तो ये करवा के दो।
सड़क की तरफ दुकानदार भी सड़क की तामीर में ताखीर पर परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं मलबा पड़ा होने से हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खोखरा पार के लोग जो हैं वो इंतहाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। इस खोखरा पार के एरिया के अंदर चाहे वो D1 का एरिया हो, वो 2 नंबर हॉस्पिटल वाला रोड हो, वो ये वाला रोड हो, बहुत ज़्यादा यहाँ के मसाइल हैं। यहाँ पानी नहीं आता है। अब आप देखें ये कचरे की पोजीशन देखें, आपके सामने है, कचरे पे थोड़ा सा लीजिए, ये महीनों जो है ना कचरा नहीं उठता। अगर उनसे कहा जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिटी गवर्नमेंट है, जो यूसी चेयरमैन वगैरह हैं, वो यहाँ पे कचरा उठा लेते हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस कराची के मसाइल तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर अब भी तवज्जो ना दी गई तो कराची मसाइलिस्तान में तब्दील हो जाएगा। कराची के इलाके मलीर मदीना कॉलोनी में सेवरेज के पानी के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। उठने वाले ताफुन के बायस इलाके में रहना मुश्किल होता जा रहा है। कराची के इलाके मदीना कॉलोनी में सेवरेज के पानी और कचरे के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। मकीन कहते हैं इंतजामिया को कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब तो एहतिजाज का भी असर नहीं होता। सेवरेज के पानी और कचरे के बायस ताफून उठ रहा है, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। मकीनों ने मजीद कहा कि इलाके में ताफून के बायस रहना मुश्किल हो गया है। मच्छरों की भरमार है। मदीना कॉलोनी महीने से ज्यादा हो गया। नमाज की क्या, आने की क्या, घरों में भी जा के पानी भर रहा। हर जगह कंप्लेन करिए, कोई आके सुनता ही नहीं हम लोगों की। दरखास्तें दिए, दिखाया भी है हम लोगों ने, धक्के भी खाए हम लोगों ने। ये इस गटर लाइन का क्या, मीठे पानी की हर चीज़ की परेशानी है, कोई एक चीज़ की परेशानी नहीं है। ये देखिए मस्जिद है, यहाँ पे नमाज भी पढ़ने जाते हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बुढ़े भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम प्राइवेट के लिए लोगों के पास भी जा रहे हैं ना, जब भी अपना पैसा दे के खर्च करके भी अगर हम करना चाहते हैं, जब भी कोई नहीं आता है यहाँ पे। इतनी परेशानी है। हमारे शौहर खुद जो है इतनी बीमार है, लेकिन यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते बेचारे। आज 3 दिन से नमाज जो है ना घर में पढ़ रहेंगे। घर में नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है कि मर्दों का, तो अब क्या बोल, लेकिन मजबूरी में क्या सब जायज़ है। क्या बोले हम, यहाँ पे कोई नहीं आता है। ये सबूत तो सामने नजर आ रहा है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और ये आज का मसला नहीं है। आज अभी कोई साफ करके चला भी जाएगा ना, महीने भर के बाद फिर यही हाल होता है कि हमारे इलाके में इतनी गंदगी है कि नमाज रोजा बीमारी है। ये सबसे बड़ी बीमारी है हम लोगों के लिए। हाँ, अपनी मदद आप कब तक करें कि 1000 रुपए जमादार को भी देते हैं, लेकिन फिर भी गटर लेने नहीं खुलती। हम लोग गरीब बस्ती में रहते हैं, कोई हम महलों में नहीं रहते हैं साहब। कोई इस तरह तो नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने तो बिल्कुल हमारे लोगों को डबो के रख दिया कि वोट इसलिए लिए थे कि हम हमारी आबादी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग आए दिन यूसियों के चक्कर लगा लगा के थक गए। और ये मस्जिद है हमारी, जब भी कोई ऐसी बड़ा दिन आता है, या मुहर्रम के दिन आते हैं, या शब मेराज आती है, शब रात आती है, रमज़ान आया है, ये गटर लाइनें भरी हुई है। ये नमाजी लोग आते जाते हैं, ये किधर जाएं? और बोल बोल के हम लोग थक गए। आज भी मैं गया था, यूसी तक गया था। कोई कह रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं है, कोई कह रहे हैं बंदे नहीं है। इसमें हम लोग का क्या कसूर है, या इस आबादी में रहने वालों का क्या कसूर है? आए दिन ये गटरों के अंदर ये बीमारियाँ, मच्छर इतने होते हैं, रात को कोई बच्चे सो नहीं सकते, और लाइट नहीं है। किधर जाएं हम लोग? यही कर सकते हैं हम, आ जाके उधर जा भाग रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि इलाके से कचरे और सेवरेज के पानी का खात्मा किया जाए और सेवरेज की बोसीदा लाइनों को ठीक कराया जाए। कराची में पानी का बहरान शदीद से शदीद तर हो रहा है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस 4K चौरंगी पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है। न्यू कराची का इलाका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस मसालिस्तान बन गया है। ऐसे ही कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं न्यू कराची 4K चौरंगी में, जहां साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जबकि सड़क पर पड़ने वाले घड़े में पानी जमा होने का फायदा उठाते हुए बच्चों ने इसमें डुबकियां मारना शुरू कर दी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मसाइल इतने हैं मगर किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ, इस चैनल की, मेट्रो के चैनल से, या मेहरबानी करें, 1 साल से 1.5 साल हो गया ये रोड बन के नहीं दिया। ये रोड गटरों बोलता रहता है, पानी की लाइनें पड़ती रहती हैं, तो क्या हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब भी यहाँ हादसा हो चुके हैं। आप ये मेहरबानी करें, इस चैनल की तवज्जो से जितने आप लोग हैं वो इसका नजर करम करें और ये मसला हल कराएं। ये हमारा नहीं, पूरे सरजानी का मसला ही है कि मेरे का मसला नहीं। आप जिससे भी पूछ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, यहाँ सुबह एक्सीडेंट होता है, रोजाना एक्सीडेंट होता है। ये आपसे मेहरबानी करें, अगर को गुजारिश हो कि ये मेहरबानी करके काम करा दें। शुक्रिया। ये पानी इतना ये बह रहा है, लोग परेशान है पानी की वजह से।
ये रोड सारे टूटे हुए हैं, एम्बुलेंस इतने परेशानी से लोग जाते हैं आते हैं। कुछ इसके बारे के अंदर ये पूरे चेहरा पूरा ख़राब हो जाता है, बाइक पे लोग जाते हैं, इस डस्ट से बीमारियां फैलती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम होती है। ये देखें आप पानी कितना बह रहा है, इधर ज़ाया हो रहा है पानी। रोडों के हाल देखें, ये पूरे देख लें, आपके सामने है पूरा हाल, सारे टूटे हुए हैं कि बन ही नहीं रहा ये रोड, पानी कीचड़ हो रही है, मट्टी धूल इतनी। जिस टाइम यहाँ पर पानी खुलता है ना, यहाँ सरजानी से लेके और ये सेक्टर 2 वगैरह थेरा का सबका यहाँ पे जब पानी खुलता है तो रोडों पे पानी बह रहा होता है और घरों के बजाय सारा पानी नालों में जा रहा होता है। लोग तकलीफ में हो रहे हैं, गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहा है इसके अंदर, घरों में पानी पहुँच नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, ज़ाया हो रहा है सारा पानी। अल्लाह को का खौफ ही नहीं, अफसरानों को ज़रा सा भी कि खौफ हो ज़रा सा भी। काम इतना बड़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक नई लैंड डलवाई है, सारी की सारी नई लैंड डली है हमारे सामने, और अच्छी खासी लैंड डली है, वो सारी बेकार हुई हुई है लैंड। आप देखें पूरा रोड पे, आप देखे जाके वो मूवी बनाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी इतना पानी बहा है, इतना पानी बहा है, तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 महीने वो बाद जो सही हुआ है, फिर दोबारा पानी बह रहा है। L1 बकरी पंप के पीछे आप जाके देखें, लोग उसके अंदर सुजुकियाँ और ट्रक लगा के पानी भर के लेके जा रहे हैं और पानी सारा L1 में पानी भरा हुआ पड़ा हुआ है। कल मैंने मूवी बनाई थी मगर वो मेरा मोबाइल घर पे है, नहीं तो मैं आपको अभी एनी टाइम दिखाता। अब मैं क्या करूं, मैंने सोचा था कि वाटर बोर्ड के ऑफिस जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, रेंजर्स के ऑफिस जाऊंगा, कि दिखाऊंगा भाई ये क्या जुल्म है यार, लोगों को पानी मिल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं और पानी रोडों पे जा रहा है। तो कम से कम जो है ना खुदारा इसके ऊपर कोशिश करके इसको हल करने मसले को। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके से सीवरेज के नाकिस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि वो सुख की सांस ले सकें। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी 5C4 में मार्केट के सामने सीवरेज का पानी कई दिनों से खड़ा होने के बायस दुकानदार और शहरी परेशानी का शिकार हो गए। कराची की सड़कें अब सीवरेज के पानी से डूबी रहना मामूल की बात बन गई है। ऐसा ही कुछ न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी 5C4 का भी हाल है, जहां कई दिनों से सीवरेज की लाइन बैठ जाने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि दुकानों के सामने पानी खड़ा होने से कारोबार मुतासिर होने लगा है। ये सड़क जो है 5C4 का रोड है और इधर पानी तकरीबन हर तीसरे दिन बढ़ जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ जाता है। लोगों को बड़ी परेशानी है। कल एक बुजुर्ग इधर गिर भी गए थे सामने, तो काफ़ी लोगों को परेशानी है इधर, और नमाजियों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। पानी फुल हो जाता है यहाँ पे, गाड़ी चलने की क्या पैदल चलने की भी जगह ख़त्म हो जाती है। टैक्सेस वैक्सेस तो हमारे को लग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा कि जिससे हमारे कारोबार भी बढ़े और हमारी परेशानियां दूर हों। अक्सर ये हम दुकानें छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, कि तो लिहाजा हम इंतज़ामिया से इल्तिजा करते हैं, कि गुजारिश करते हैं कि हमारा ये काम जो है जल्द से जल्द किया जाए। मेहरबानी होगी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इलाका मकीन भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाद नाला नजर आते हैं। हर हफ्ते का दिन है कि एक गटर भर जाता, दूसरा गटर भर जाता, उसके बावजूद ये है कि नमाजी वगैरह बहुत परेशान है। एक दिन का काम नहीं है कि चलो एक हो जाए, हर हफ्ते कभी ये बढ़ता है, कभी वो बढ़ता, कभी वो बढ़ता है। यहाँ तक कि अकबर दूध वाले से लेके सुनारा बाजार तक यही प्रॉब्लम है। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर ये, क्योंकि अब रमज़ान का महीना, किसी की चीटें लग गई नमाज के तो मुँह मारी है, वैसे ही रोज़ेदार होते हैं, तो बचने के लिए हम लोग तो अपनी कर रहे हैं। मेहनत इंतजामिया में से यही है कि मेहरबानी करके इसके लिए पहले हमारा काम कर लें, ताकि ये है कि इनसे बच जाएँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी से शहरी बुरी तरह परेशान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, जो कि सिंध हुकूमत की मुजरमाना खामोशी पर किसी सवालिया निशान से कम नहीं। कराची मसाइल की आमाजगाह बन गया। वाटर बोर्ड की नाअहली के बाइस 2 मिनट चौरंगी 5B2 में मस्जिद के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा होने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े दावे हुए हवा। कराची के दीगर इलाकों की तरह न्यू कराची के इलाके 2 मिनट चौरंगी 5B2 में कई दिन से सीवरेज का पानी खड़ा है। मजाल है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की यहाँ नजर पड़ जाए। हद तो यह है कि रमजान शरीफ का आगाज होने के बाद भी यहाँ सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने में कोई तवज्जो नहीं दी गई। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है कि इंतजामिया को कई बार तहरीरी शिकायत की, मगर अफसोस कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गटर लाइन का बड़े अरसे से मसला चल रहा है, बिलखुसूस 2 माह पहले से। अब हालत ये हो गई है, ना कोई जनाजा नमाज यहाँ से आ सकता है, ना कोई नमाजी आ सकते हैं। ख़वातीन, बच्चे बिलखुसूस गटर इस तरह उबले हुए हैं, और जब पानी की बारी आती है तो पानी इस तरह आ जाता है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के पास मच्छरों की भरमार है, किस तरह बदबू है और कितनी तकलीफ़ है।
और जबकि हुकूमत की तरफ से पाइपलाइन आई हुई है, पाइप आए हुए हैं, लेकिन काम जारी नहीं हो पा रहा है और बार बार दरख्वास्त दी गई है, बार अहबाब गए हैं, यूसी नाजिम के पास भी गए हैं और कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं और यहाँ के जो हमारे मेंबर असम्बली हैं उनके पास भी गए हैं। वसीम कुरैशी साहब यहाँ ख़ुद नमाज़ पढ़ने आए थे, 2 बार आ चुके हैं, वो हाल अपने आंखों से देख चुके हैं। सब अफसरान आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। जबकि ये लाइन जब डाली जा रही थी उस वक्त अहले इलाका ने कहा था कि सबसे पहले आप यहाँ से डालें लाइन, जहाँ मसला है वहाँ से डालें आप। मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों का कहना था कि सीवरेज का पानी कई दिन से मौजूद है। हम रोज सोचते हैं कि नमाज पढ़ने आएंगे तो सीवरेज का पानी मौजूद नहीं होगा, मगर ऐसा अब तक नहीं हो सका। जबकि अब तो हद ये है कि पानी हमारे घरों में भी दाखिल होने लगा है। महीना हो गया यहाँ पर पूरा इसी तरह से कर रहा है। मस्जिद के वाली जगह है ये, कितनी परेशानी हो रही है, आने जाने की नमाज़ी आते हैं बेचारे घिरे आते हैं पानी में, सबको परेशानी है, पूरे मोहल्ले परेशानी। मेन जगह है ये सर, बिल्कुल मेन जगह है ये। आप देखिए 2-3 महीने हो गए इसी तरह पड़ा हुआ है ये। मीडिया वाले आते हैं, मुँह बनाते चले जाते हैं। ये गटर लाइन जो बंद हुई ना, मेरे घर तक में पानी भरा। आपको यकीन नहीं तो अंदर जाके देख लें। इतनी अजियत में मैं अकेली होती हूँ घर में, बच्चा काम पे जाता है, अकेली बैठी रहती हूँ घर में। कोई चीज़ की ज़रूरत है, लड़का आएगा तो लेके आएगा। अब ये देखें आप कि मुझे निकलने तक की जगह नहीं है, बिल्कुल बाहर से भी जाने लगा पानी तो। और ये लाइनें 3 डाल के चले गए, रमज़ानों से पहले कर देंगे सही, वो भी औरतों ने और आदमियों ने इतना वहाँ जाके यूसी पे वो करा है, तब वो ये बना के चले गए। अब इनमें हम अपने कनेक्शन कैसे नहीं मिलाए जब तक इन्होंने ये वहाँ से वहाँ नहीं जोड़ेंगे तो। यहाँ ही बंद कर दिया उन्होंने। अब घर में देख लो तुम, जाके घर तक में घुसने को तैयार है पानी। वाटर बोर्ड शहर कराची में काम के हवाले से दावे तो बहुत करती है, मगर अमली तौर पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। बल्दिया जनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क की तामीर का काम भी कई माह से सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस लोग परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। बल्दिया जनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क की तामीर का काम भी कई माह से सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस लोग परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीन कहते हैं कई माह कबल सड़क की तामीर का ऐलान कर दिया गया था, 2 दिन में सड़क तामीर हो जानी चाहिए थी, मगर कई माह गुजर गए हैं मगर सड़क तामीर नहीं हुई। तकरीबन 2.5 या 3 महीने से ये खोद के गए हैं और ये बनाने नहीं आ रहे हैं। इधर आगे का खोदा हुआ उन्होंने, वो भी काम बंद करके चले गए। अब यहाँ हमारी पानी की भी लाइनें टूटी हुई हैं, गटर की भी लाइनें टूटी हुई हैं, सही है। हम लोग प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे और कारोबार हमारा बिल्कुल बंद हो गया है। अभी ये आते हैं और देख के चले जाते हैं। असल में गटर ये भरे हुए हैं, वो भरा हुआ है, वो भरा हुआ है। 4-5 गटर जो भरे हुए हैं वो नहीं बनाए इन्होंने। पीछे जो गटर थे उसमें ज़्यादा पानी नहीं बहता था, लेकिन वहाँ पे बना दिया, चलो अच्छा किया उन्होंने, वो बना दिया। लेकिन अभी ये जो है ना 1 हफ्ते से काम बंद करके गए हैं, अभी ये नहीं आए ये लोग। अवाम बेटा अभी मसला ये है कि अभी एक बाइक गई है यहाँ पे, वो गटर में गिरे हैं, बुजुर्ग थे मेरी तरह बिल्कुल, बाइक गड्ढे के अंदर गई सीधी, और यहाँ पे कोई ख़वातीन आ जा नहीं सकती है। यहाँ पे बहुत परेशानी है, यहाँ पे सब फंस जाते हैं, एम्बुलेंस भी फंस जाती है यहाँ पे, स्कूल के बच्चे फंस जाते हैं, बच्चियाँ फंस जाती हैं, समझे। और कुछ लोग तो गटर में गिरते हुए भी हैं, समझे। तो बड़ी परेशानियाँ हैं यहाँ पे। मेन चीज़ हमारा गटर और पानी, जो 2 महीने से प्यासे बैठे हुए हम लोग यहाँ पे, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। हम लोग घर से लेके आते हैं पानी और बोतलें भर भर के पीते हैं। यहाँ पे लाइनें काटी हुई उन्होंने, और गटर की भी लाइनें काटी हुई हैं इन्होंने, और पानी की भी लाइनें काटी हुई हैं, और ये जूं का तू पड़ा हुआ है। मेन रोड है और इसका हाल तो ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 महीने हो गए टूटा हुआ ही है, कुछ है नहीं यहाँ पे। मतलब कोई काम करने, जिसका दिल होता है काम करने आता है, नहीं होता छोड़ के चला जाता है। कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा कि हाँ काम हो रहा है, समझ नहीं आती क्या होगा भाई। लोगों ने अपने रूट्स अलग अलग बना लिए, कोई रॉन्ग वे आ रहा है, कोई आ रहा है गिर रहा है, हर दिन देखना ऐसा ही है कुछ, और इसमें हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा इस रोड का। ये तकरीबन 4-5 साल से तो ख़राब ही था, बह रहा था और गिर रहे थे लोग, मच्छर आ रहे थे, खराबियाँ, गंदगी सब था इसमें, कुछ नहीं था। अभी 2 महीने हो गए, लोगों ने तोड़ दिया, काम छोड़ दिया। कोई आता है, कभी कोई क्रेन आती है, काम करते हैं, चले आते हैं, जिसका जो दिल होता है वो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग को। तो इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क की तामीर में ताखिर भी करप्शन के ज़मरे में आती है। शहर भर में यही हाल है कि सड़कें खोद कर छोड़ दी जाती हैं मगर मुकम्मल नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि आइंदा बजट को हासिल करने के लिए कुछ रोज कबल सड़क मुकम्मल करके इलाके की तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। उनका कहना था कि सड़क की तामीर में ताखिर से साफ जाहिर है कि इलाका इंतजामिया ना तो इलाके से मुखलिस है, ना उसे आवाम की भलाई से कोई दिलचस्पी है। सड़क की तामीर के नाम पर सिर्फ करप्शन ही का गुमान किया जा सकता है।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।